सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। मोदी सरकार से आखिर में इस बात का भी डिमांड करते हैं कि वो अभी से ही देश को बता दें कि विंटर सेशन कब होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीक किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, स्पेशल सेशन तो सरकार बुला रही है और बिल्कुल ही कम वक्त दिया गया है, मगर हम शुरू से ही डिमांड कर रहे थे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि चीन हमारी भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और चीन डेप्सांग डेमचौक को छोड़ नहीं रहा है। चीन हमको पेट्रोलिंग राइट्स नहीं दे रहा है गोगरा में, हॉट स्प्रिंग्स में, पोंगसोंगसू लेक में। जब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के ऊपर डिस्कशन को अलाउ करेंगे। दूसरा, हम भारत सरकार से, मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो वो फौरन 50% जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको ब्रीच करें और पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन में एक बिल लेकर आएं ताकि हम वो 50% की लिमिट को ब्रीच कर सकें। तीसरा, हम इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में बुलाकर उनको ऑनर किया जाए। ये बड़ा अच्छा मुस्बित पैगाम जाएगा। और चौथी बात यह है कि जो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब ये नहीं मालूम कि क्या एजेंडा है, मगर हम मोदी सरकार से आखिर में इस बात का भी डिमांड करते हैं कि वो अभी से ही देश को बता दें कि विंटर सेशन कब होगा, उसके तारीख दे दें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वोट ऑन अकाउंट ले लें फरवरी में और चले जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड तो आप पिछले सेशन में ले चुके हैं। अब हम तो यही डिमांड करेंगे कि नवंबर दिसंबर में भी विंटर सेशन के डेट्स का ऐलान कर दीजिए, फिर वोट ऑन अकाउंट फरवरी में होगा। तो ये इस पर हमको यही बोलना है जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। पार्लियामेंट सेशन को बुलाना तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार के हाथ में है, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर जब आप सेशन बुला ही रहे हैं तो बेहतर ही होता है कि आपका एजेंडा क्या है। आप अमृतकाल कह रहे हैं, स्पेशल सेशन कह रहे हैं, फिर आप उसमें लिखते हैं कि ये 17वीं लोकसभा का 13वां लोकसभा सेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप बुला रहे हैं, तो जब आप बुला ही रहे हैं तो आप इस स्पेशल सेशन में हम फिर से कह रहे हैं कि चीन जो भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है डेप्सांग डेमचौक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर, उस पर फौरन डिस्कशन लगाइए, डरिए मत। और दूसरा, आप इसरो के साइंटिस्ट को बुलाकर अगर नई बिल्डिंग में करा रहे हैं तो उनको और नीरज चोपड़ा को सम्मान करिए, उनको ऑनर करिए। तीसरा, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, तो हम मोदी सरकार से कह रहे हैं कि आप खुद नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, तो उनको 50% की रिजर्वेशन लिमिट को आप क्रॉस करिए और भारत की लोकसभा में, राज्यसभा में एक बिल को लेकर आइए। चौथा यह है कि आप फौरन देश को बता दीजिए कि विंटर सेशन के डेट्स क्या होंगे। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट चले जाएं वोट ऑन अकाउंट में, क्योंकि आप तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास कर चुके हैं। और आखिर में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीक किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे। तो हम एजेंडा तो डिसाइड होगा जब स्पीकर साहब के पास मीटिंग होगी या मोदी सरकार बताएगी, एजेंडा ही होगा। आप सिर्फ स्पेशल सेशन कह रहे हैं, तो हमको इतना ही कहना है इस बारे में बस।